नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ेंगे? जेडीयू के मौजूदा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और पिछले कई दिनों से उनकी नाराजगी की खबर सामने आ रही है। कई बार उन्होंने अपना दर्दे दिल भी बयां किया है। कई बार उन्होंने खुद ही ये संकेत दिए हैं अपने बयानों के जरिए कि जेडीयू में वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और हाल के दिनों में ये कयास और मजबूत हो गए कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ सकते हैं, छोड़ने वाले हैं। जब बिहार में डिप्टी सीएम बनने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं मठ में बैठा हुआ कोई साधु सन्यासी नहीं हूं। तो जाहिर है उनकी इच्छा रही होगी डिप्टी सीएम बनने की। अपने इस बयान से उन्होंने संकेत दिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बनने की बात को फालतू बता दिया। और अब जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है उससे यह साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा वाकई बहुत सहज नहीं है जेडीयू में और वाकई आहत हैं अपनी उपेक्षा से, और उनके साथ उनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा को लगता है। क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा छिपछिपाकर बात नहीं कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। और सिर्फ अपने को लेकर नहीं, कई मायनों में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साध दिया। कल जब प्रखर समाजवादी नेता जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ और इशारों में उन्होंने जो कुछ भी कहा, माना गया कि ये निशाना, उन्होंने शरद यादव के आखिरी वक्त की बात कही। उन्होंने कहा जिनको आगे बढ़ाया उन लोगों ने उनसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था, शरद यादव को यह मलाल रहता था, और भी तमाम बातें उन्होंने कही। तो जाहिर तौर पर सधे अंदाज में ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर निशाना साधने लगे अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर, तो मतलब साफ है उपेंद्र कुशवाहा के इरादे कुछ और हैं। लगातार चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ेंगे, लेकिन जेडीयू छोड़ने की बात को अभी उन्होंने अफवाह बताया है। कहा है ये 100% अफवाह है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो कहा है उससे साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा कितने बेचैन हैं, कितने असहज हैं जेडीयू में। उन्होंने कहा है मैं वो खिलाड़ी हूं जिसे कई सालों से, साल भर से पवेलियन में बिठाकर रखा है। जाहिर है खेलने का मौका उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिया जा रहा है, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू है उपेंद्र कुशवाहा का जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि आप जेडीयू को छोड़ेंगे। उन्होंने कहा 100% अफवाह है। उनसे ये पूछा गया कि तेज चर्चा है, यह क्यों और कैसे शुरू हुई। उन्होंने कहा हमने 2 साल पहले अपनी पार्टी रालोसपा को जेडीयू में सिर्फ इसलिए मर्ज किया कि समाजवाद, सामाजिक न्याय धारा मजबूत हो जाए। हमारा इकलौता अरमान जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। लेकिन मैं वो खिलाड़ी हूं जिसे 2 साल से पवेलियन में बिठाकर रखा गया है। शायद मेरी यही तड़प मेरे जेडीयू के छोड़ने के रूप में दुष्प्रचारित है। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं मुझे पवेलियन में बिठाकर रखा गया है, मुझे खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और मेरे इसी तड़प की वजह से, मेरी इसी आकांक्षा की वजह से ये कयास लग रहे हो शायद कि मैं जेडीयू छोड़ दूंगा। तो जेडीयू छोड़ने की बात को उपेंद्र कुशवाहा अफवाह बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मुझे पवेलियन में बिठाकर रखा गया है। अब इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अभी कह रहे हो कि वो जेडीयू नहीं छोड़ेंगे, अफवाह है, लेकिन इससे पहले अपने दूसरे फैसलों को लेकर भी वो यही कहते रहे हैं। यहां तक कि अपनी पार्टी रालोसपा का जब विलय उनको जेडीयू में करना था उससे पहले भी वो यही कहते रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि उनके जेडीयू छोड़ने की बात अफवाह है, बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू नहीं छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि संकेत वो खुद ही दे रहे हैं कि उनको पवेलियन में बिठाकर रखा गया है, खेलने का मौका उनको नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।